प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। झगड़ालू प्रेमी मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ भी विभिन्न प्रकार प्रेम लीला किया, उधर द्वारिका में भी 16,160 पत्नी विवाह किया। ठीक है, वहाँ पर द्वारिका से ब्याह किया, लेकिन गोकुल में तो ऐसे ही पराई स्त्री के साथ प्रेम लीला किया। तो भगवान ने जब किया तो फिर कोई आम जनता अगर उसको अनुकरण करके करे तो क्या अपराध है, क्या गलत है? इसके बारे में समाधान कीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। तो प्रश्न ऐसा है, जैसे कोई नरेंद्र मोदी सेना को जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पर खुली छूट दे कर रखे हैं, आपको किसी की ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जैसे जो आवश्यकता है, किसको मारना है, किसको क्या करना है, क्या कार्रवाई करना है, सब कीजिए। तो वो सेना के जवान जो है बॉर्डर पर, पाकिस्तान और चीन के जो बॉर्डर पर है, वो लोग को जिस समय जैसे सुविधा, जिस प्रकार परिस्थिति देखते हैं, वो अपने इच्छा से सब कार्रवाई करते हैं। सरकार से, रक्षा मंत्री से या प्रधानमंत्री से ऑर्डर नहीं लेते। अब उसी को देख करके कोई आकर अपने घर में रहने वाले जो आम जनता बोले कि जब बॉर्डर पर सेना लोग को किसी को भी गोली से उड़ा देते हैं, वहाँ पाकिस्तान की, चीन की कोई सेना को घुस के मारते हैं, तो हम अगर किसी घर में घुस के मारे या किसी को मर्डर कर दे, गोली से उड़ा दे, तो इसमें क्या गलती? आपकी प्रश्न ऐसा है। अब इसमें मैं ये कहूँगा उन मूर्खों को, जो मूर्ख इसी प्रकार सोचते हैं। एक तो भगवान जो स्वयं ईश्वर, जगदीश्वर, मालिक है संसार का, सारा दुनिया उसका है, सृष्टि उसने किया है, पालन वही कर रहे हैं और संहारी वही करेंगे। जो कुछ भी उनके द्वारा हो रहा है या कर रहे हैं, सब कुछ तो शास्त्र मर्यादा के अनुसार ही हो रहा है। वो अपने रुचि के लिए या अपने मनमौजी के लिए या अपने कोई इंद्रिय का सुख के लिए वो कोई काम नहीं करते हैं। परमात्मा, भगवान, जो भी कहो, क्योंकि ना वो आनंद का सागर है। उनके संसार में कोई आनंद देने वाला वस्तु नहीं है जो कि वो आ जाएंगे, एक चीज़ खा लेंगे तो उनको आनंद मिल जाएगा, एक चीज़ कर लेंगे तो उनको आनंद मिल जाएगा। आनंद का वो सागर है। संसार में जितने आनंद सब उनसे ही प्राप्त हुआ है। इसलिए तुलसीदास ने कहा, जो आनंद सिंधु सुकराती राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद का समुद्र है, उन्हीं में से जहाँ जहाँ भी दुनिया में आप आनंद देख रहे हैं, वो समस्त आनंद उनके ही एक बूंद जो है बिछेर दिया गया है, इसलिए आनंद मिल रहा है। जैसे जो भी पानी आप संसार में देख रहे हैं, चाहे नदी में हो, तालाब में हो, गिलास में हो, कहाँ भी हो, सब पानी जो है समुद्र का है। वही पानी जो है बाष्प होकर के आकाश में जाए, बादल बनता है, फिर जगह जगह बारिश होती है। यही से ही संसार में जो आप जिह्वा का आनंद ले रहे हैं, चाहे कान से सुन के आनंद ले रहे हैं, चाहे पति पत्नी संबंध रख के आनंद ले रहे हैं, चाहे देख के आनंद ले रहे हैं, चाहे जिह्वा में खा के आनंद ले रहे हैं, ये सब आनंद जो मिल रहा है, ये भगवान ही जगह जगह एक एक ऐसे मशीन सेटिंग किया है और थोड़ा थोड़ा उसमें आनंद भर दिया है, इसीलिए आपको आनंद मिल रहा है। जिह्वा में कुछ ऐसी चीज रख दिया है जो कि खट्टा मीठा का स्वाद का अनुभव होता है। नाक में कुछ ऐसे मशीन लगा दिया है जो कि सुगंध का अनुभव होता है। स्त्री में, पुरुष में, दोनों ही मांस का बना हुआ शरीर है, लेकिन उनके छाती में कुछ ऐसे लगा दिया है जिसको स्पर्श करने से आनंद आता है, दोनों संबंध रखने से आनंद आता है। ये सब क्या है? ये सब भगवान ने जगह जगह थोड़ा 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 ऐसे आनंद भर दिया है। फलों में कुछ रस भर दिया, कुछ ऐसे वस्तुओं में मिठास भर दिया, कुछ स्वाद भर दिया जिसको खाने से आनंद लेता है। अगर भगवान ने जिह्वा का ये मशीन नहीं बनाए होते, खाली एक मांस का टुकड़ा लटका दिए होते, या नाक खाली एक छेद होता, उसमें कोई मशीन नहीं होता, तो फिर कोई आनंद आपको नहीं मिलता।
स्त्री पुरुष जो संबंध रखते हैं वो भी एक मांस का टुकड़ा होता है, उधर भी एक मांस का छिद्र होता है, दोनों ऐसे तो कुछ आनंद नहीं आता है। लेकिन ऐसे उधर मैसेनी इधर मैसेनी सेट किया है जिससे दोनों मिलकर आनंद का अनुभव करते हैं। तो सारा संसार को जो है सृष्टि करके आनंद देने वाले सुख देने वाले प्रभु, ये संसार में आकर उनको क्या आनंद मिलेगा जो जो करेंगे वो। लेकिन जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसको या तो वरदान दिए होंगे, या तो कोई सही से धर्म मर्यादा का आ गया होगा, धर्म रक्षा के लिए या देश रक्षा के लिए या संसार के कल्याण के लिए, कुछ ऐसे जरूर उसमें भाव रहता है। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं संसार में आता हूँ कोई ना कोई लीला करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों की संहार के लिए, संत महापुरुषों की धार्मिक व्यक्ति की रक्षा करने के लिए। वैसे बिना मतलब से आते नहीं, बिना मतलब से कोई काम करते नहीं। अगर मान लीजिए वो कुछ कर लेंगे बिना मतलब के भी, तो उनको कोई दंड देने वाला है नहीं, क्योंकि ना संसार का समस्त प्राणियों का पाप पुण्य का दंड देने वाला जमराज है। और जमराज भगवान नारायण के किंकर है, दास है। जमराज उनके सामने हरदम सर झुका के रहता है। उनके पास, जमराज के पास पावर नहीं है कि भगवान को दंड दे। जब गुरुपुत्र ने भगवान कृष्ण से मांगा कि मेरे को मेरा पुत्र, गुरु ने संदीपन गुरु ने मांगा कि मेरे को मेरा पुत्र आज से 10 साल पहले मर गया है, उसको ला कर दो, तो भगवान जाकर जमराज के वहां पर पहुंच गए। भगवान कृष्ण बलराम वहां पर जमराज स्वागत किया, क्या आज्ञा प्रभु, ना ऐसे ऐसे मेरे गुरुपुत्र जो यहाँ पर आया होगा उनको वापिस कीजिए, उसकी आत्मा को हमें शरीर प्रदान करके फिर वापिस करेंगे। तो जमराज जो है नतमस्तक होकर के वापिस किया। 12 साल पहले मरा हुआ को जो है जमराज वापिस करता है, और गुरु को जो है लाकर उनका पुत्र वापिस करते हैं। माता देवकी का जो 6 पुत्र को कंस ने मार दिया था, जब माता देवकी ने कहा कि मेरे को मेरा जो छोटा पुत्र जो मर गए थे उनको देखना चाहते हैं, तो तुरंत भगवान जमराज के वहाँ गए। लेकिन वहाँ नहीं थे, वो पाताल में गए बलिराजा के पास, वहाँ लोग पैदा हुए थे। वो लोग को जो मांग कर लाए, छोटा सा बच्चा इसे शरीर प्रदान करके फिर भगवान ने यही देवकी माता को दिया। तो जमराज का भी अधिकार को मिटाने वाले हैं, जमराज को भी नियुक्ति करने वाले प्रभु राम कृष्ण नारायण जो भी कहो, वो कुछ भी मान लीजिए कर देंगे दुनिया में, उनको दंड कौन देगा? कि ना जमराज के अलावा उसके तो और ऊपर कोई है नहीं कि हाँ और कोई है जो कि इनको देख, वो तो वही है, उनके ऊपर तो वही है सब निर्देश करने वाले। तो भगवान अगर उनसे कुछ भी गलती है तो होता नहीं, मैं पहले कहता हूँ गलती भगवान करते नहीं, जो कुछ भी करते हैं या तो किसको वरदान दिए होंगे या कुछ ऐसे कार्य धर्म रक्षा के लिए कुछ ऐसे परिस्थिति आया होगा वो की करेंगे। अब मैं समझाता हूँ फिर आगे। लेकिन जमराज भगवान को कुछ भी कर नहीं सकता है। लेकिन अगर भगवान की ये सब को अनुकरण करके संसार का कोई आदमी अगर बोले कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम किया, उनके साथ ऐसे किया तो हम भी कर देंगे, तो भगवान कृष्ण को तो जमराज आकर प्रणाम करेगा, उनको तो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन तुम 2 करोड़ के आदमी को ऊपर जो है गोड़ करके टांग करके पटक पटक के मार मार के लेकर ऐसे फेंक देंगे कुंभिपाक नरक में, और वहां पर जलाएंगे, पटक पटक के मार के कुत्तों से नचवाएंगे, तब तेरे को समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण ने किया था इसलिए मैं भी किया। अरे मूर्ख, ये समझना चाहिए कि हमारा क्या कैपेसिटी है, उनका क्या कैपेसिटी है। अगर संसार का मालिक ही है वो, उसको दंड देने वाला कोई है नहीं, स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर को मन भाव तुझे कर सो, वो कौन सा है? उनको कौन दंड देने वाला है, कौन बनने वाला है? जब चाहे संसार प्रलय कर दे, जब चाहे संसार सृष्टि कर दे। अरे वो तो कभी कभी संसार की मर्यादा रक्षा के लिए ऐसे कोई अगर ऋषि मुनि ने अभिशाप दे दिया तो उनको खाली अभिशाप की ऋषि के सम्मान के लिए कभी कभी लीला करने के लिए आकर के जो है कुछ मनुष्य रूप में आ जाते हैं कभी कभी उनकी इच्छा से ही। लेकिन जो मूर्ख कहते हैं कृष्ण ने ऐसे किया है तो हम भी कर देंगे, तो वो तो बच जाएंगे। जमराज के चक्कर है, तुम तो साला फंस जाएगा, जा तुम भी करो।
मुकेश अंबानी अगर कहाँ पर कोई एक 5 करोड़ का कार खरीद लिया है, अब कार का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन कोई गाँव का झोपड़पट्टी का आदमी अपना घर-द्वार ज़मीन बेच के सोच के मैं भी कार खरीद लूँ, कार खरीद लेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो तो एकदम बर्बाद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है भगवान का जो है कोई भी कार्य को इंसान ये तुलना न करे, वो जमराज का मालिक है, हम जमराज के दास है, उनके अंडर में है। इसलिए भगवान कुछ भी करते हैं, उनको कुछ भी नहीं लगेगा, चाहे कितना बड़ा अपराध हो जाए, कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात ये है, भगवान कभी बिना मतलब से शास्त्र विरुद्ध कार्य करते ही नहीं। आप बोले गोपियों के साथ ऐसे ऐसे किया, तो वो देवता है, भगवान है। जो भी वरदान उनको मांगता है, तपस्या करके साधना करके उनको वरदान देना पड़ता है। रावण ने तपस्या किया ब्रह्मा जी का, मेरे को शक्ति चाहिए, ब्रह्मा जी को देना पड़ा। शंकर जी को सर दसमस्त काट काट करके तपस्या किया, तो शंकर जी ने उनको जो है शक्ति और जो मांगा वो दिया। ऐसे ही भगवान को अगर कोई व्यक्ति तपस्या साधना करके मांग लेता है, तो उनको वो चीज़ देना पड़ता है। ये देवताओं का कर्तव्य हो जाता है। तो भगवान जो है राम रूप में जब अवतार लिए थे, तो बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा उनको देख करके उनके सुंदर रूप आकर्षित हुए। बोले कि अगर हम हमारा हृदय में लग जाते, हमारे पास में बैठते उठते, हमारे साथ हंसी मजाक करते, कितना अच्छा होता। कुछ जनकपुर की महिलाएं जो भगवान की साली लगती थी, माता सीता की बहन लगती थी, वो सोचती कि कभी हमको थोड़ा गले में लगाते, थोड़ा हमारे साथ मजाक करते, हंसी करते, कितना अच्छा होता। ऐसे बहुत सारे लोगों की इच्छा थी, लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण ऐसा करते नहीं थे। लेकिन वरदान दिया कि तुम लोग को अगले जन्म में जो है स्त्री बन के आओ, मैं कृष्ण बन के आऊँगा, फिर तुम्हारा इच्छा पूरा होगा। ये सब गर्ग संहिता ब्रह्मवेद पुराण आप सब पढ़ेंगे तो मिलेगा। ब्रह्मवेद पुराण गर्ग संहिता ये में एक एक गोपी का जो है पूर्व जन्म का वृतांत है। कौन गोपी पहले क्या था, कैसे भगवान को तपस्या करके वरदान मांगा, फिर आकर के गोपी बनी। तो जो भगवान ने उनको पहले जन्म में वरदान दिया था, उनकी इच्छा पूरा करना तो कर्तव्य है, नहीं करेंगे कैसे होगा। जो पुतना भगवान को मारने आई थी, वो है बलिराजा की लड़की रत्नमाला। जब बलिराजा को जो है भगवान ने पताल पे दबा करके उन 3 पद में जो है उनका सब राज्य छीन लिया, तो उनके लड़की रत्नमाला बोली मेरा लड़का होता तो जहर दे देता मैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगले जन्म में तू मेरे को जहर दे देना। तो वही पुतना बन के आई थी। ऐसे भगवान ने बहुत सारे लोग को जो है उनकी इच्छा पूरा करने के लिए वरदान दिए। जैसे शूर्पणखा का नाक कान तो काट दिए, लेकिन भगवान ने सोचा बेचारी प्रेम करने आई थी, कोई गलत नहीं था, लेकिन क्या करे, वो सीता को खाने को दौड़ी, इसलिए काटना पड़ा। लेकिन अगले जन्म में तू मेरा पत्नी बनेगी। वही शूर्पणखा आ करके कुब्जा बन के मथुरा में पैदा हुई, और भगवान ने उनको स्वीकार किया। तो मूर्ख लोग जो है कुछ पुराण शास्त्र ग्रंथ तो पढ़ते ही नहीं है, जो अच्छा मनोमान में कर देते हैं। भगवान किसी को अगर कुछ वरदान दिया है पहले जन्म में, उनकी इच्छा पूरा करते हैं। कुब्जा को भी भगवान विवाह किया। जितने 16,108 पत्नी जो भगवान के द्वारिका में है, उनका पूर्व जन्म का चरित्र पढ़िए, एक एक का सब ने तपस्या, कोई एकादशी व्रत, कोई कार्तिक स्नान, कोई माघ स्नान, कुछ ना कुछ व्रत तपस्या करके ही भगवान को पति रूप में पाने के लिए सब तपस्या की है। तब भगवान ने वरदान दिया था, इसलिए वो लोग पत्नी बनी। जो सत्यभामा है, वो हरिद्वार की जो है एक ब्राह्मण की लड़की थी, वो कार्तिक स्नान करती थी, आप भगवान से मांगती थी मेरे को अपना पत्नी बनाइए। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो भगवान के धाम में गई। वहाँ पर भगवान की जो है सखी सहेली के रूप में, पत्नी के रूप में जो माता लक्ष्मी के साथ रहती, वहाँ पर रही। फिर जब भगवान ने कृष्ण अवतार लिया, तो सत्यभामा के रूप में वो आकर के द्वारिका में जन्म होकर सक्रायित के घर में फिर उनका पत्नी बनी। तो कहने का मतलब है, जितने भगवान कृष्ण की जो पत्नियां द्वारिका में है और ये गोपियां जो 16,000 है, ये सब का पूर्व जन्म का जीवन जो चरित्र पढ़ेंगे, तो ये लोग सब तपस्या साधना करके वरदान प्राप्त किए हैं, मेरे हमारे साथ आप प्रेम लीला करो। जब वरदान दिए हैं तो भगवान फिर उसे पूरा नहीं करेंगे। ये मूर्ख हरामजादों को जो मैं ये समझाना देना चाहता हूँ, जो इसे आक्षेप करता है, किसी को अगर वचन दिए हैं उसको पूरा करना भगवान का कर्तव्य है। इसलिए जो कुछ भी किया भगवान, सब पूर्व जन्म की वरदान को सत्य करने के लिए किया।
अपने मनोरंजन के लिए नहीं किया है। अब अगर अब मनोरंजन के लिए भी किया है, कौन उसका बाप कौन है जो उनका बिगाड़ देगा? जमराज का भी ऊपर शासन करने वाले, सारा संसार के ऊपर शासन करने के लिए उनको दंड देने वाला कौन है? अगर उनका अनुकरण करके कोई मूर्ख अगर ऐसे करेगा तो पहले तो यहाँ पर ही मार खा जाएगा, पृथ्वी में ही जेल जाएगा, और फिर बाद में तो उसका जो है ही। इसलिए जो मूर्ख लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान ने ऐसे किया, कृष्ण ने, तो हम भी कर देंगे, करो मरो। इसलिए कभी भी देवी देवताओं के जीवन चरित्र पर आक्षेप न करो। वो कुछ भी करे तो भी उनको कोई दंड देने वाला नहीं है। पंचदेव परमेश्वर है, उनको कोई दंड नहीं मिलता है। यमराज भी उनके चरण के दास है, और वो लोग को कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी करते हैं शास्त्र मर्यादा के अनुसार करते हैं, लेकिन ना समझे के कारण ऐसे लोग सोचते हैं। अब देवियों के चरित्र सुनिए। स्वयं दुर्गा माता जो विंध्याचल में है, उनको महेश्वर मिश्र नाम के एक पंडित मथुरा के आगे तपस्या किया विंध्याचल में। माता जी प्रकट हुई भव्य रूप में, लेकिन माता जी का दिव्य रूप देख करके वो प्रसन्न हो गया। क्या सुंदर रूप है। जब माता जी ने कहा क्या वरदान मांगो, वो मूर्ख पंडित तो यह कह दिया कि आप मेरा पत्नी बनी। मांग लिया वरदान। अब माता जी करंट लगा, तुरंत जो है भगवान शंकर से या भगवान नारायण से उसने बात किया। तो भगवान नारायण ने भगवान शंकर ने कहा, देखो भाई, जो तपस्या करता है उनको वरदान देना पड़ता है, नहीं तपस्या का महत्व घट जाएगा। इसलिए जो मांग रहा है उनका देना पड़ेगा। तब माता जी ने कहा, ठीक है, मैं 1 साल के लिए आपका पत्नी बन के रहूंगी, यही से एक पुत्र हो जाएगा, फिर मैं आ जाऊंगी। तो महेश्वर मिश्र का 1 साल के लिए माता जी पत्नी बन के रही। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम है अनंतानंदाचार्य। उनके शिष्य है नरहरि आचार्य, उनके शिष्य है तुलसीदास जी महाराज जो रामायण लिखे। तो माता स्वयं दुर्गा भगवती पराम्बा भी एक महेश्वर मिश्र नाम के एक पंडित के घर में जाकर पत्नी बनी। तो इसका मतलब माता जी गंदी हो गई? तो ऐसे तो कहोगे मूर्ख लोग सब तुम लोग। उनका कुछ नहीं बिगड़ा, जैसे पवित्र ऐसे ही पवित्र। सूर्य नारायण जैसे आकाश में कहीं गंदगी में चाहे उनका किरण पड़े, चाहे अच्छा जगह पर पड़े, सूर्य नारायण गंदा नहीं होते हैं। अग्नि में आप चाहे कचड़ा भी डाल लो, चाहे घी भी डाल दो, तो भी अग्नि अशुद्ध नहीं होता है। वो सब शुद्ध चीज। ऐसे ही देवी देवता, ये लोग से द्वारा कुछ भी हो जाए तो भी ये लोग से कोई अपराध नहीं होता, माना जाता, पाप नहीं होता है। गंगा माता देखिए, स्वयं भगवती गंगा जो माता भगवान विष्णु की पत्नी कहलाती है, शरण से निकली है, जगत पावन करने वाली है। लेकिन वो जा करके घूम रही थी गंगा किनारे। शांतनु जो भीष्म पितामह के पिता थे, शांतनु राजा, वो भी घूमने गए थे। दोनों का प्रेम हो गया और दोनों का जो है नयन लड़ गया। फिर दोनों ने शादी कर लिया। बस 7 पुत्र उत्पन्न किया माता गंगा, 6 को मार के दिया, 1 बच गए भीष्म पितामह। तो इसका मतलब कि एक इंसान से गंगा माता ब्याह करके बच्चा पैदा कर दिया, इसका मतलब माता गंगा शुद्ध हो गई? कुछ नहीं बिगड़ा उनका। यही से पवित्र थी, यही से पहले था, अभी भी ऐसा ही। लेकिन उसी का अनुकरण करके कोई मूर्ख औरत या कोई आदमी ऐसे बोले कि अरे वो गंगा ने किया, दुर्गा ने किया, वो कृष्ण ने किया, राम ने किया, तो हम भी कर दे। कर, वो तो कुछ नहीं कर सकता है, जो हमारा उसका तुम तो पटक पटक के मार के ले जाएगी। बहुत सारे हमारे ऋषि लोग जो देवियां है, ऋषि पत्नी है, मनुष्य का पत्नी बने आकर। हरिद्वार मनसा देवी एक जरत्कार नाम के मुनि की पत्नी है। माता लक्ष्मी के बहन अलक्ष्मी जो ग्राम देवी कहलाती है, वो उदालक मुनि की पत्नी है। बहुत सारे देवियां जो कि इंसान की तपस्या करके उनको प्राप्त किया है और इंसान के साथ संबंध रख के पुत्र उत्पन्न किए। तो मूर्ख लोग को तो मालूम कुछ है नहीं। वो लोग कुछ भी करे तो भी शुद्ध ही रहते हैं। जैसे अग्नि शुद्ध हरदम रहता है, चाहे उसमें आप कचरा डाल दो, चाहे घी डाल दो, चाहे मलमूत्र भी डाल लो, तो भी वो अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होता है, शुद्ध ही रहेगा, पवित्र ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, अब तो सबसे बड़ा चीज है, जो दंड देने वाला है संसार का आदमी जमराज है, वो उनका किंकर है, देवियों का, देवताओं का, भगवान का, शंकर जी का, दुर्गा माता का, सूर्य नारायण का, गणपति जी का, जो पंचदेव है और उनका पत्नियां है जो देवियां है, सबकी किंकर है वो।
उनको दंड देने का अधिकार जमराज के पास है ही नहीं। लेकिन उसके अलावा जितने दुनिया में लोग हैं, चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, अगर थोड़ा सा भी गलती दे पटक मार के, लेकिन वो दंड देने वाले हैं। इसलिए उनको अनुकरण करके तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। इसलिए देवी देवता और भगवान के बारे में पहले समझे। वो सब तपस्या साधन करके महान बन चुके हैं। वो सब भगवान है, ईश्वर है। तुम बोलो कि हाँ, अगर आपसे गलती हो गया, ये बोलो कि हाँ हमारा मन कंट्रोल नहीं हुआ, हमसे बहुत सारे गलतियां हो गया, बहुत सारे पुरुषों से संबंध हो गया या बहुत सारी स्त्रियों से हमारा संबंध हो गया, तो हम अब क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए रास्ता है, भगवान का नाम जपो, धाम करो, तीर्थ करो, भगवान का स्मरण करो, आपका ही कल्याण हो जाएगा। जो जयंती बेश्या सुता को राम नाम पढ़ा कर मुक्त हो गई, अजामिल जैसे पापी बेश्याओं के साथ रहती मटन मच्छी खाता था, तो भी उसका पुत्र राम जय नारायण जब के मुक्त हो गया। हजार ऐसे पाहि न कही गति पतित पावन राम भजी सुन सठ मना। हाँ, संसार में व्याध गीज गजाजी खल तारे घना। सारा संसार कहता है करोड़ पाप भी किया हुआ आदमी भी अगर भगवान का नाम जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, तो मुक्ति हो जाती है, भगवान के धाम चला जाता है। भगवान गीता में कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते मानन्य भाग साधुरेव समन्तव्यम सम्यक वैसा। अत्यंत दुराचारी भी क्यों न हो, अगर मेरा भक्ति कर रहा है तो भी उसका कल्याण होता है। अब भक्तमाली में पढ़ो, बलराम दास, बिल्लो मंगल, भक्त पद रेणु, ये लोग दिन भर भजन करते थे, रात के टाइम में बेश्या ले जाते थे, फिर भी भगवान उनके भक्ति से प्रसन्न के दर्शन दिया है। तो कहने का मतलब ये है, अगर तुमसे गलती हो जा रहा है, रह नहीं पा रहे हो, कंट्रोल आपके पास नहीं है, हो गया, तो फिर भगवान का नाम जपो, धाम करो, तीर्थ करो, भक्ति करो, तो आपका कल्याण होगा। और तुम बोलो कि भगवान कृष्ण ने किया था, राम ने किया था, कि देवी माताओं ने किया था, हम भी कर दे, तो इसी प्रकार सोचोगे तो तुम तो फिर वो लोग तो बच जाएंगे, तुम फंस जाएगा। वो सब भगवान है, सृष्टि स्थिति संहार करने वाले, दुनिया को बदल देने वाले हैं। इसलिए वो लोग क्या है, क्या किया नहीं किया, ये सब सोच करके अपने दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। अब मैं पहले बता दिया, उनसे कभी कोई गलती होता नहीं है। अगर भगवान या कोई देवी देवता से कोई अगर ऐसा आपको लगे गलती ऐसा, तो वो लोग को कोई ना कोई कारण से धर्म रक्षा के लिए या वरदान दिए होंगे, कुछ कारण से ही वो करते हैं। जैसे तुलसी माता है, अब उसी के पति थे जलंधर, वो मर नहीं रहा था इनके पतिव्रता से, तो भगवान विष्णु जा करके तुलसी माता का सतीत्व हरण किया, उनके साथ संबंध किया, तब जा करके उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तब मरा। तो कोई बोल दे कि भगवान विष्णु भी जा करके तुलसी के साथ संबंध कर दिया, अरे मूर्ख, जगत के कल्याण के लिए वो करना जरूरी था। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए जो मूर्ख कहते हैं भगवान ने कृष्ण ने कर दिया, वो ने कर दिया, तो हम भी करेंगे, तो फिर तुम फंस जाओगे। हाँ, अगर तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा वासना है, कुछ अपने आप कंट्रोल नहीं है, अगर कर कुछ गलती हो जा रहा है, तो आप भगवान से भजन करके, तपस्या करके, साधन करके, भगवान से स्मरण करके ये संसार से उद्धार हो सकते हो। भगवान ने किया तो हम भी कर देंगे, इसे कह कर तुम फंस जाओगे, भगवान का कुछ नहीं होगा, वो तो बचे ही रहते हैं। इसलिए ये रहस्य को समझे, भगवान के साथ टकराने की गलती ना करें। जय श्री राम।